सिकंदर, हम लोग क्योंकि अब प्लेयर्स की बात करें तो ओवरऑल हम आगे भी फ्यूचर की बात करेंगे, बट जस्ट बिफोर दैट आई वांट टू रैप अप द बांग्लादेश सीरीज। एंड डू यू थिंक जो ये हमें सब इश्यूज होते वर बिकॉज ऑफ बांग्लादेश की जो पिचेस हैं एंड द प्रॉब्लम्स वी हैड विद देम, इज दैट व्हाई वी वर नॉट, मतलब हम अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे उन पे? देखो, जब हम बैटर्स की बात हम अमेरिका गए थे वर्ल्ड कप खेलने के लिए, याद है तुम्हें? जब हम वर्ल्ड कप हुआ था जहाँ से अमेरिका ने हमें हराया, वो पिच थी जो किसी को नहीं पता थी। इट वॉज वो क्या होती है, ड्रॉप इन पिच थी, कहीं से लाई गई थी अमेरिका में, वो उसको ग्राउंड्स ही नहीं है उनको बनाए। उधर अगर आपका साथ ये कुछ हो, ये सारा कुछ हो जो इस वक्त हुआ है, तो आप कहेंगे कि मैं इसलिए उधर इतना हम ब्लेम नहीं करते कि बिल्कुल नई चीज़ थी, किसी को नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। बांग्लादेश का हर एक को पता है, जितने ये लड़के गए खेलने पाकिस्तान की टीम की तरफ से, सब लीग खेलने जाते हैं, सबको परमिशन मिलती है, सारे लीग खेलते हैं। दे ऑल नो कि वहाँ की पिचेस क्या होती है। मैं आपको छोटी सी एक परफॉर्मेंस की एक लिस्ट बताता हूँ, अब अगर वो दिखा सकें जो हमारे लड़कों ने किया है। जैसे सलमान अली आगा, पहले मैं बता दूं कि हम ओवरऑल बैटर्स दिखा रहे हैं पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन। चले हमने सब जो ही वही देख लें। अब इसके अंदर आप ये देखें, साइम अयूब ने कितने साइम अयूब ने 3 मैचों में 28 रन किए। ये स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए उनका। सेकंड नंबर पे कौन है? फरहान है, उन्होंने तो खैर आखिरी मैच में बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, फ़खर जमान। मैंने आपके पास पेपर, फ़खर जमान जो है, उन्होंने 2 मैचों में 52 रन किए। ठीक है, अब उसके बाद है मोहम्मद नवाज़। अच्छा, मोहम्मद हसन नवाज़, उन्हें 3 मैचों में 33। हमारे जो टॉप प्लेयर हैं वो 3 मैचों में अगर 33 रन करें, सलमान अली आगा 3 मैचेस में 24 रन करें, और साइम 3 मैच में 28 करें, हारिस 3 मैच में सिर्फ 9 रन करें, तो ऑब्वियसली फिर ये होगा। आप देखें ना कि आपके जो 3-4 टॉप बैट्समैन हैं जिन्होंने तीनों मैच खेले, 1 2 3 4 5 बैट्समैनों का स्कोर आपके सामने है। किसी ने टोटल मिला के 3 मैचों में 40 रन नहीं किए। दैट इज़ द रीज़न हमारी बैटिंग टोटल कोलैप्स हो गई। हम जो है डिपेंड करते हैं मार धाड़ पे नहीं। अहमद शहजाद ने जो बात की, कल भी हमने बात की, यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सिचुएशन के हिसाब से सम टाइम यू हैव टू प्ले टेक्निकल क्रिकेट। गेंद हिल रहा है तो यू हैव टू प्ले टेक्निकली। ये नहीं होता उसके अंदर आप मारे जाएँ। हमने न्यूजीलैंड में भी देखा था, तो इसीलिए मैंने आपसे कुछ कहा था कि आप लिख के रख लें कि 2-3 लड़के ऐसे हैं कि जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं हैं, मगर इसलिए कि उनके स्ट्राइकिंग रेट, इसलिए मैं जो है ना कई दफ़ा डेटा के ऊपर बिलीव नहीं करता। ये डेटा की शीट्स यहाँ पड़ी हुई हैं कि आप इसको देख कर टीम सेलेक्ट करते हैं। जब टीम आप इसको देख कर सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये आपके साथ आपको उनको फिजिकली देखना चाहिए, टेक्निकली देखना चाहिए कि क्या वो फिट इन होते हैं या नहीं होते। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये जो हमारे हारने की वजह है तो वो ये 4-5 बैट्समैन हैं जिन्होंने टोटल मिलाकर शायद 150 रन किए। सो इसे डोंट ब्लेम द पिचेस, ब्लेम द टेक्निक। ओके, ऑलराइट। एक और चीज़, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यू आर अ प्रोफेशनल। ठीक है, आपको 40-40, 50-50 लाख रुपया मिलता है टू प्ले क्रिकेट। अगर आप उधर बिहेव एज अ प्रोफेशनल नहीं करेंगे, आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, देन यू नॉट अ गुड प्रोफेशनल। ठीक है। अच्छा, हसन नवाज़ का मैं बात करना चाह रही थी। एक मिडिल ऑर्डर में एक हमें थोड़ी मसल दिख रही है। हम देखते हैं कि जब वो वॉक इन करते हैं उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, एंड दैट्स व्हाट वी कैन सी। क्या हम उनको एक लेट ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पे अंदर कर सकते हैं, ग्रूम कर सकते हैं, जैसे कोई हाई चेज गेम हो, सो वी कैन बी फिट हसन नवाज़ देयर। एक थोड़ी कुशनिंग हो जाती है आपके लोअर मिडिल पे। देखिए, हसन नवाज़ जो हैं 3 मैचों में 33 रन किए, यानी कि, और उनका हाईएस्ट 33 है, यानी कि 2 मैचों में 0 किया उन्होंने। यही चीज़ आप न्यूजीलैंड में चले जाएं, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड रखा है, 107 रन है उनके, जिसमें से एक इनिंग में उन्होंने 106 किए, बाकी में कुछ भी नहीं किया। वो जो है टू मैनी शॉट्स। जब आप बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं तो जो बॉलर होता है वो तैयार होता है। अब आप पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान की डेड विकेट्स होती हैं, आप उसको मारते हैं यहाँ से तो वहाँ पे छक्का हो जाता है, यहाँ पर भी छक्का हो जाता है, मगर यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। वही तो मैं आपको बार बार जो कह रहा हूँ, जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो अडाप्ट करते हैं अपने आप को एज़ पर पिच। अगर स्विंग हो रहा है या स्पिन हो रहा है तो आप उसको उसके हिसाब से खेलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आप 150 के स्ट्राइकिंग रेट से खेलें, आप बिल्डअप करें और फिर मारें, ये सब कुछ होता है। मगर इस बच्चे के साथ भी ये प्रॉब्लम है कि टू मैनी शॉट्स, उसको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। मगर इसके शॉट्स में मैंने देखा पावर है।
ठीक है। अच्छा सिको देन नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं जल्दी आगे फिर मैंने हारिस पे भी बात करनी थी, बट पहले कैप्टन सलमान आगा पे कल है, दैट्स हिज 4th सीरीज एज अ कैप्टन। कैप्टनसी का प्रेशर है या यू नो द चांस, ऑफ कोर्स ही इज गेटिंग अ ग्रेट चांस टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। हैज सलमान अली आगा कोई टैक्टिकल ग्रोथ दिखाई है उन्हें अक्रॉस दिस 4 सीरीज? आई मीन उनको अभी भी अपनी प्लेइंग 11 के बारे में पता है या इज ही स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग? कैप्टन सलमान अली आगा, दोनों आगा का देखो वो एक मजबूर आदमी है, इस वक्त टोटल कंट्रोल माइक हैसन का है। ओके, दैट वे, इसलिए वो मजबूर आदमी है। उसको अपने कप्तान से बात, कोच से बात करना पड़ेगी कि देखो हमें इस तरह की टीम चाहिए, इस तरह की टीम चाहिए। जब तक वो ये नहीं करेगा उसके समझ से, आप अगर 5-5, 6-6 ऑलराउंडर्स के साथ खेलेंगे तो वो इट्स नॉट अ गुड थिंग। ही हैज़ टू टॉक टू माइक हैसन। वी नीड स्पेशलिस्ट। देखो हमें एक स्पेशलिस्ट स्पिनर भी चाहिए। सुफियान मुकीम को ना खिलाने की आप मुझे वजह बता दें, कोई एक वजह बता दें। यही सेलेक्टर्स मौजूद थे चैम्पियंस ट्रॉफी में। क्या दुनिया को नहीं पता था कि चैम्पियंस ट्रॉफी किन पिचेस पे हो रही है? क्या मैं बार बार नहीं कह रहा था कि भाई यहाँ पर 3-3 स्पिनर खेलेंगे? ठीक है, आप लोगों ने नहीं कराए। ये कौन फैसले करता है ये मुझे नहीं पता। अच्छा सिको, नेक्स्ट पे जो सलमान अली मिर्जा पे, आई मीन ही इज़ अ ब्राइट, अच्छे प्रॉस्पेक्ट है, उनके पास स्विंग है, मतलब मैंने देखा कंट्रोल भी है, थोड़ा एग्रेशन भी दिखा रहे थे, बट वेयर डज ही फिट इन? आई मीन क्योंकि कल जब हारिस आ जाएंगे, शाहीन आ जाएंगे, हसन अली आ जाएंगे, तो सलमान मिर्जा कहाँ आपको फिट होते हुए दिख रहे हैं? हम इन्होंने जो खिलाया है ना लड़कों को कि भाई उन लड़कों को हटा के नए बच्चों को चांस दें, उसमें सलमान मिर्ज़ा जो है वो सबसे कामयाब रहे हैं। उन्होंने 3 मैचों में 7 आउट किए हैं और उनकी इकोनॉमी जो है 5.13 है, विच इज़ गुड, और वो अच्छे लगे हैं। ठीक है, तो एक लड़का आपको नज़र आ गया कि अब ये लड़के फिट इन हो भी जाते हैं। अगर 3 अच्छे टॉप के शाहीन या नसीम, हारिस सपोज करें वो आ जाते हैं तो ही कैन बी अ 4th बॉलर। ठीक है ना, मतलब आपको एक आइडेंटिफाई हो गया। ये जरूरी नहीं है कि वो हर मैच खेले। मे बी सिचुएशन वाइज, लाइक लो बाउंस पिचेस पे you can use someone like him with a left time. At least you know कि he has performed. अब एक लड़का अगर परफॉर्म नहीं करता, हम लोग तो खिलाते ही नहीं थे ना। अब इस दफ़ा की सिलेक्शन में ये हुआ है कि जो मेन प्लेयर्स थे उन्होंने उनको बोला हसन अली आप खेल रहे हैं काउंटी, आप खेलते जाएं। वो अलग बात है कि राशिद ने उसके लिए अलग डिस्क्राइब किया, और दूसरे लड़के को बोला आप खेल रहे हैं, आप खेलते जाएं, हम नए लड़कों को ले आते हैं। उसके अंदर जो कामयाबी मिली है वो सलमान मिर्ज़ा को मिल गई है। ही डन वेल। और मुझे तो दानियाल के अंदर भी मैं कह सकता हूँ 2 मैच में उसने 3 आउट किए, उसकी भी 5.57 की इकोनॉमी है, कि उसमें भी पोटेंशियल नजर आया टू बी अ क्विक बॉलर, और बैटिंग में भी उसने थोड़ा सी झलक दिखाई है। तो ये 2 लड़के ऐसे हैं, ये सर्किट में रहे, पूल में रहे, अच्छी बात है। हाँ, मगर सुफियान को ना खिलाना ये बहुत बड़ा जुल्म किया। हमें तो लेफ्ट राइट आर्म लेग स्पिनर्स चाहिए। दुनिया में कामयाब वही होता है कि जो स्पिनर्स के साथ खेलता है। आप इंग्लैंड को देखें, इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, साउथ अफ्रीका को देख लें, हर जगह स्पिनर्स हैं। हमारे पास आई थिंक द बिग क्वेश्चन इज कि साइम अयूब एंड सुफियान मुकीम को व्हाई आर दे बीइंग यूज्ड एज बैकअप ऑप्शंस एंड नॉट फ्रंट लाइन बॉलर्स? व्हाई आर दे नॉट बीइंग लॉक्ड इन? दैट्स बिग क्वेश्चन दैट आप लोग भी जो हमारे शोज देखते हैं सोशल मीडिया में, कमेंट करके बताएं व्हाट डू यू थिंक। अच्छा दूसरी बात है सिक्कू, आई मीन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। देखिए एक बांग्लादेश की पिच बहुत अच्छा मौका था सुफियान को खिलाने का, टू टेस्ट हिम आउट कि वो कैसे करता है। इसलिए कि वो सब कह रहे थे अच्छी पिच है, उसकी मार भी पड़ जाती। देखें बच्चा सीखता कैसे है। हम हमेशा कहते हैं क्रिकेट के अंदर उसको मैच में डालो, उसको फीटी खाने दो। जब वो फीटी खाता है तो देन ही लर्न्स कि मैं ये गेंद कराता हूँ, अगर मैं गुगली कराता हूँ तो मुझे कहाँ मार पड़ती है, मैं अगर नहीं कराता लेग ब्रेक कराता हूँ तो मुझे कहाँ मार पड़ती है। दैट्स हाउ यू लर्न। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, तो वो सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। सुफियान के लिए ये बहुत अच्छा मौका था जो हमने ज़ाया कर दिया। अब देखते हैं कि अगले मैचों में नेक्स्ट अप इज मोहम्मद हारिस। मैंने बाकी से भी पूछा, आपसे भी बात कर लेती हूँ। ही इज़ सपोज टू बी अ पावर हिटर, ही इज़ यंग, ही इज़ गॉट, ऐसी बात नहीं है कि उन पर टैलेंट नहीं है, बट ये कि उनकी प्लेइंग 11 में जगह जो है वो उस पर एक सवाल है। कैन ही डिलीवर अंडर प्रेशर? क्या उनको रेस्ट करके उनको बोले आप डोमेस्टिक के लिए फिक्स योर गेम एंड फिर वापस हम आपको ले लेंगे, जरा करें? तो मोहम्मद हारिस की जगह आप कहाँ देख रहे हैं? आई एम नॉट डिनाइंग हिज टैलेंट, आई एम जस्ट सेइंग समटाइम्स आपको प्लेयर को डेवलप करना पड़ता है थोड़ा सा। कहते हैं ना, गो बैक टू स्कूल इफ यू हैव टू। आई एम वेरी सॉरी, मेरा कमेंट हो सकता है मोहम्मद हारिस को सही नहीं लगे। आपने न्यूजीलैंड में उनको खेलते देख लिया था कि एक भी बॉल बल्ले से नहीं लग रहा था उनके। कल भी आपने देखा, आई वाज शॉक्ड कि उनको तो बिल्कुल ही वो नर्वस नज़र आ रहे, चेहरा उनका दबा हुआ था। उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 9 रन किए हैं, और कल उन्होंने किए हैं 5 रन और 14 गेंदों पे, 5 रन 14 गेंदों के पर। तो उनका 35 का स्ट्राइकिंग रेट है। मतलब ही वॉज टोटली कन्फ्यूज।
एक्चुअली हारिस जो है वो मारधाड़ के प्लेयर हैं, जैसे टेप बॉल में होता है ना, बस मारो, निकल के मारो, स्वीप शॉट खेलो, रैम शॉट खेलो। मगर हम वही बात करेंगे, जो क्रिकेट है आप बड़े बड़े प्लेयरों को देखें, वो टेक्निकली खेलते हैं। वहीं से जैसे आप सीधा खेल रहे हैं, यहीं से आप एक्स्ट्रा कवर पे छक्का मारते हैं, यहीं से आकर आप फ्रंट फुट पे आके लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पे छक्के मारते हैं। ये नहीं होता कि निकल के मार रहे हैं, वो फिर टेल एंडर टाइप की बैटिंग हो गई। यानी कि इनका नंबर मेरे हिसाब से 8वें या 9वें नंबर पे होना चाहिए कि भाई 2 ओवर रह गए, जाओ मार धाड़ करो, जो करना है, जिस तरह के उनका अंदाज़ है खेलने का। मगर इनिंग बिल्डअप करने के लिए अच्छी विकटों पे, पाकिस्तानी विकटों पे वो बहुत अच्छा खेल लेंगे, हो सकता है हिटें भी मार लें। मगर जो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स हैं, जैसे कि हमने न्यूजीलैंड में उनको देख लिया, हमने उनको बांग्लादेश में देख लिया, जहाँ गेंद हिलजुल रहा है, उधर उनके लिए ज़रा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं नहीं समझता कि अब उनको पाकिस्तान ने तो विकेट कीपर को तो बारे में सोच ही नहीं रहे कि हमारा विकेट कीपर अगला कौन होगा। मैं तो अपने प्रोग्राम्स में कहता रहता था, जब सरफराज को बाहर बिठाया हुआ था, कि भाई किसी नए नौजवान बच्चों को बिठाओ, हमारे पास बहुत सारे विकेट कीपर्स हैं। नो, वी हैव टू लुक फॉर द स्पिनर्स, वी हैव टू लुक फॉर द विकेट कीपर्स। तो अब देखते हैं कि हमारे जो सेलेक्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो कैसे करते हैं। Because Sikandar, it's very if you are serious about winning the Asia Cup or World Cup, by this time आपकी प्लेइंग 11 पे थोड़ा शेप आना ज़रूरी है। आई थिंक दैट्स द बिग क्वेश्चन कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं। क्या हम एक बिल्कुल डिफरेंट टीम ही ना मिल जाए इनके लिए? बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये भी तो होता है। वेस्ट इंडियंस खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बिल्कुल तैयार होकर आएंगे। मैं एक एडवाइस और पीसीबी को कर सकता हूँ, अगर नकवी साहब को तक मेरा मैसेज पहुँच जाए, कि देखें जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, जो 4 डे मैच होते हैं, उसमें मेक श्योर कि आपके सेलेक्टर आइडेंटिफाई करें कि हम ये विकेट कीपर 4 हैं, हम इनको देखना है, हमारे पास ये 4 स्पिनर, एंड दे शुड गो टू द ग्राउंड्स पे जाएं और मैच में वहाँ पे खड़े होकर देखें कि वो क्या गेंद कर रहे हैं, क्या वो अच्छी गेंदें कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आइडेंटिफाई करें। अदरवाइज आपने अगर रिकॉर्ड, मैंने आपका उस दिन भी बोला था, अगर आप ये रिकॉर्ड निकाल के देखें, अच्छा उसने 6 आउट किए थे और उसने बुलाओ जी इसको, नहीं चले सही।